नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में बैटमैन की छवि बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर अभिनेता गुलशन ग्रोवर की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में हुआ। बचपन से उनका झुकाव पढ़ाई के साथ साथ कला और अभिनय की तरफ रहा। उन्होंने दिल्ली की श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करने के बाद थिएटर से जुड़ गए। यही थिएटर उनके अभिनय की बुनियाद बना। मुंबई का सफ़र। दिल्ली से पढ़ाई और थिएटर करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमानी है। वे मुंबई आ गए और वहां उन्होंने अभिनय स्कूल ज्वाइन किया। दिलचस्प बात यह है कि उस स्कूल के वे केवल न छात्र रहे बल्कि बाद में वहां अध्यापक भी बने। इस स्कूल से संजय दत्त, अनुपम खेर, गोविंदा जैसे कई कलाकार निकले। फिल्मी करियर की शुरुआत। गुलशन ग्रोवर को 1980 के दशक के छोटे छोटे किरदार निभाने शुरू किए, लेकिन उनका असली उड़ान तब पहुंचा जब उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं निभाना शुरू की। डायलॉग डिलीवरी, उनका स्टाइल और उनकी स्प्रेच इतना दमदार थी कि धीरे धीरे लोग उन्हें असली विलन मानने लगे। बैटमैन की पहचान। फिल्म राम लखन का उनका डायलॉग बैटमैन इतना मशहूर हुआ कि उनकी पहचान बन गया। इसके बाद दर्शकों के लिए सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि बैटमैन के नाम से जाने जाने लगे। उनकी प्रमुख फिल्में। राम लखन, मोह, अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, लज्जा, आंखें, गंगाजल। इन फिल्मों में उन्होंने कभी विलेन, कभी कॉमेडी और कभी स्पेस से भरा किरदार निभाकर लोगों का मनोरंजन किया। अंतर्राष्ट्रीय सफलता। गुलशन ग्रोवर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हॉलीवुड और अन्य विदेशी फिल्मों में भी अभिनय किया। वे उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। अभिनय शैली और विशेषताएं। गुलशन ग्रोवर की खासियत यह है कि उन्हें सिर्फ विलन के तौर पर काम नहीं किया बल्कि कॉमेडी और कैरेक्टर रोल में भी दर्शकों का दिल जीता। उनका व्यक्तित्व और आवाज़ उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। पुरस्कार और सम्मान। गुलशन ग्रोवर को उनके योगदान के लिए कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। वे उन कुछ कलाकारों में से हैं जिन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह सराहना मिली। निजी जीवन। गुलशन ग्रोवर की पर्सनल लाइफ ज़्यादा पब्लिक नहीं रही, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने वाले कलाकार हैं। उनका कहना है कि उनकी असली पहचान उनके रोल्स और उनका अभिनय है। निष्कर्ष। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर ने यह साबित किया कि अगर मेहनत और जुनून हो तो किसी भी क्षेत्र में पहचान बनाई जा सकती है। खलनायक किरदार निभाने वाले इस कलाकार ने अपने काम से करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया और आज भी वे फिल्मों और वेब सीरीज में सक्रिय हैं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा की दुनिया में जब खलनायक की बात होती है तो सबसे पहले बैटमैन का नाम, गुलशन ग्रोवर का नाम आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं आपको बैटमैन कैसे लगते हैं।